तो Recording in progress. कल हमारा बेसिक डाइट प्लान हो चुका है। इट मीन्स हमने अपना न्यू मंथ का न्यू डाइट प्लान और कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेना है, कैसे किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब आपको बता दिया है। मतलब बेसिक जो होता है हमारा हर मंथ का स्टार्टिंग, वो हो गई है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमें अपने कौन कौन से पिलर्स पर ध्यान देना है। ठीक है, कौन कौन से पिलर्स पर, यानी कि फिटनेस जर्नी में क्या क्या चीज़ें करनी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिटनेस जर्नी में वैसे इम्पॉर्टेंटली क्या इम्पॉर्टेंट है, 5 to 6 पिलर्स। 5 to 6 पिलर्स लिखो, डायरी पेन निकालो, आज की डेट मेंशन करो एंड ऊपर टॉपिक ऐड करेंगे फिटनेस पिलर्स। और ये नहीं सोचना है हमारे पास तो लिखे हुए हैं, हम तो हर महीने लिखते हैं, हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं सोचना है। ठीक है, सबको लिखना है। दिखाओ चलो अपना डायरी पेन विदाउट वेस्टिंग आर प्रीशियस टाइम। आर मीन्स हम सबका। निधि मैम का डायरी है, नुपुर मैम, ओके। चलिए चलिए, बस निधि मैम की डायरी दिख रही है, बाकी सब डॉली जी की, ओके डॉली जी भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। पारुल मैम की डायरी रेडी है, तरुण सर की ऑलवेज रेडी, सुनीता मैम की भी रेडी है। गुड गुड, चलिए डायरी पेन रेडी है आपका। तो पहला पिलर लिखिए, पहला पिलर वाटर इनटेक। वाटर इनटेक, जल ही जीवन है, सबने सुना है ना, जल ही जीवन है, जल बचाओ पेड़ बचाओ, जल बचाओ पेड़ बचाओ। ठीक है, तो पानी को बचाना है, बट बट फैलने से बचाना है, बॉडी में तो डालना है। वाटर इनटेक। दूसरा लिखिए स्लीप। स्लीप यानी कि नींद, निद्रा। तीसरा लिखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या आप फूड भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे वर्कआउट, जो आप अभी करके चुके हो, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, योगा, कार्डियो, जुम्बा और वेट लिफ्टिंग यानी कि वेट मैनेजमेंट, एंड रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब वर्कआउट में काउंट होता है। ठीक है, 4 हो गए ना हमारे। 5, 5 कौन बताएगा? इज देयर एनीवन, कोई बताना चाहेगा? चलिए तरुण सर बताएंगे। यस तरुण सर, आगे की जो भी आपको याद आ रहे हो ना, सब बता दीजिएगा। मैम माइंड है। माइंड हेल्थ, ओके, माइंड हेल्थ भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये हमारा मैनेज रहता है तो बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज होने में आसानी रहती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट लिखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पर बैठे हो, जो अभी आप यहाँ पर बैठे हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी पावर, जो आपकी क्लब की पावर है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना आप यहीं से तो सीख रहे हो, तो क्लब, या आप लिख सकते हैं कम्युनिटी। ओके, और एक और लिखो, एक और लिखो कोच, एक और लिखो कोच। तो डेली अपने कोच से बात करिए जब तक आप अपने आइडल वेट पे नहीं आ जाते। उसके बाद भी करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वेट मैनेज कराने में भी कोच ही हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, तो कितने हो गए? 6, 7, 7 हो गए होंगे, है ना, 7 हो गए। चलिए, तो पहला हमने लिखा था वाटर। तो पानी की महत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है हमारी लाइफ में वाटर का बहुत एक बड़ा रोल है, जल ही जीवन है, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बट बट जब हमें पता है जल ही जीवन है, पानी के लिए, बॉडी के लिए पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी सांसें, जितना कि हमारी सांसें, ऐसा समझना है। तो जो चीज़ जिस चीज़ से बनी है, जैसे हमारा बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना है।
5 एलिमेंट्स, उसमें से एक एलिमेंट है वाटर। तो पानी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी की सांसें। और ह्यूमन बॉडी का लगभग 60 to 70% जो भाग है वो वाटर है। हमारी बॉडी 60 to 70% क्या है, पानी है। और पानी क्या है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड घूमता है, ब्लड फ्लो करता है। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का लिक्विड ही तो है ब्लड। तो ब्लड पानी है जो हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, इसीलिए 70% हमारी बॉडी वाटर है। इसलिए ये हर एक फंक्शन को स्मूथ करने में हेल्प करता है, हर एक फंक्शन को, हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम करने में, करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी पानी क्यों ज़रूरी है, लिखिए पानी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रेशन एंड एनर्जी। हाइड्रेशन एंड एनर्जी बॉडी को ठंडक देता है। जैसे हम जब भी हीट हो रहे होते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है, तो पानी पीते, गर्मी लगती है तो पानी पीते, पानी क्या देता है, ठंडक देता है। हाइड्रेशन एंड एनर्जी देता है, थकान के बाद जब पानी पीते हैं तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। और अगर उस पानी में हाइड्रेट मिला हुआ हो या अफ्रेश मिला हुआ हो तो उसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ड्यूरिंग वर्कआउट कहा कहते हैं हम आपसे हाइड्रेट लो। हाइड्रेट इज अ न्यूट्रिशन जिसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं, दिन में कभी भी ले सकते हैं, कभी भी, कभी भी। अब जब भी प्यास लगे तभी अपने पानी को हाइड्रेट के साथ मिक्स करके पीजिए, 4 गुना ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे, वीकनेस फील नहीं होगी। तो पानी इस तरीके से काम करता है। पानी की कमी से क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब हम पूरे दिन पानी ना पिए, जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, एग्जाम्पल समझो, सर्दियों में क्या होता है ना, प्यास कम लगती है। प्यास कम लगती है तो पानी पीने की याद नहीं आती, काम में बिजी रहते हैं। प्यास कब लगती है, जब आप पूरे दिन पानी नहीं पीते हो ना, तो रात में जब डिनर विनर कर कर आप बैठे होते हो तब आपका गला सूखता है, तब हमें याद आती है अरे आज तो हमने पानी ही नहीं पिया। फिर आप क्या करते हो, आधा बॉटल पानी एक साथ पी जाते हो, यानी कि 1 गिलास 2 गिलास पानी एक साथ पी जाते हो। वो गलत है। हमें, जैसे हम 5 मील फॉलो करते हैं ना, दिन में 5 बार खाते हैं, 5 से 6 बार खाते हैं, ऐसे ही हमें पानी भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से पीना है। ये नहीं कि बस ऐसा कर सकते हैं कि पूरे दिन का खाना एक बार में खा लें फिर पूरे दिन कुछ ना खाएं, ऐसा नहीं कर सकते ना। सेम चीज़ अप्लाई होती है वाटर के साथ भी। पूरे टाइम, पूरे दिन में टाइमली कैसे कैसे पीना है, किस किस न्यूट्रिशन के साथ पीना है, खाने के बाद पीना है, पहले पीना है, कितना पीना है, ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस रात को बैठे एक साथ पी लिया पूरे दिन का कोठा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। तो अपनी इस चीज़ को समझेंगे पहले और फिर सुधारेंगे, जहाँ गलती हो रही है वहाँ सुधारेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा हाइड्रेशन एंड एनर्जी। दूसरा लिखिए डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि हमारा पाचन, खाना डाइजेस्ट करने, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने और वेस्ट को निकालने तक पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में वाटर का जो पार्ट है, वाटर इनटेक कम होता है तो खाना डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है। और खाने से जितने भी न्यूट्रिशन हमें मिल रहे हैं, जैसे शेक में प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, वाइटामिन मिलते हैं, उन सबको ब्लड तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पानी। पानी, सोचिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, पोस्टमैन का काम करता है, हर जगह हर चीज परफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो खाने को पचाने का, सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने का, और जो भी बचा कुचा गंद बचा है, कचरा बचा हमारी बॉडी में, उसको बाहर निकालने का पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अच्छे से कराने का काम करता है पानी। सोचिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, और हम उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है, और फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो अब फ्री की चीज को, जैसे हमारी बॉडी जिस जैसे 5 एलिमेंट से बनी है, वो सब कुछ हमें नेचर से फ्री मिल रहा है, उसके हमें पैसे नहीं देने पड़ते। पानी पीने के पैसे नहीं देने पड़ते, सांस लेने के पैसे नहीं देने पड़ते। जो हमारी बॉडी बनी है, ये जो स्किन है, ये सब, इस सब को
ऐसा रखने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। पेड़, धरती, आकाश, अग्नि, इन सब के लिए पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं। नेचर तो दिए जा रही है, दिए जा रही है, हम नहीं ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? पानी के रूप में कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी। उस पानी को गंदा करके पी रहे हैं बेसिकली। उस अच्छे स्वस्थ पानी को नेचर ने जो दिया है उसको गंदा करके पी रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है, कई बार हर चीज़ यूजलेस नहीं होती है। जो नेचर से मिल रही है वो बहुत काम की है। तो समझिए और उसको अच्छे से उसका यूज़ करिए, मिस यूज़ मत करिए। यूज़ करने में और मिस यूज़ करने में बहुत अंतर है, तो यूज़ करिए। ठीक है, तो ये हो गया, डाइजेशन में हेल्प करती है। तीसरा लिखिए, स्किन के ग्लो में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो हमारी स्किन ड्राई होती है। आपने फील किया होगा, आपके लिप्स ड्राई होने लगते हैं, आपके पैरों की एड़ियाँ यानी कि हील्स ड्राई होने लगते हैं, आपके नेल्स के आसपास जो ये स्किन होती है ये ड्राई होने लगती है, फेस भी ड्राई, चमक नहीं रहती, ग्लो नहीं रहता, एकदम ऐसा चेहरा रहता है जैसे कि कुछ खाने पीने को ही नहीं है। ठीक है, स्किन को हाइड्रेटेड रखना, ड्राइनेस को हटाना और ग्लो कराने में वाटर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे और वाटर इनटेक का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करना। जैसे डाइजेशन का लास्ट जो एक लास्ट कह सकते हैं कि यस, लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करना। ऐसे ही वाटर इनटेक करने से, प्रॉपर वाटर इनटेक करने से हमारी बॉडी के जितने भी हार्मफुल तत्व होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं टॉक्सिन्स, जिनकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में टॉक्सिन्स की, वो किडनी को टॉक्सिन्स फिल्टर करने में हेल्प करता है वाटर। यूटीआई का रिस्क कम हो जाता है जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स टाइम टू टाइम रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के तापमान को कंट्रोल करता है। स्वेटिंग, स्वेटिंग के थ्रू बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रखती है और स्वेटिंग में हेल्प करता है वाटर। जब हम वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे बॉडी में से पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने के साथ बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जब फीवर आता है और मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी में से पसीना निकलता है ना बहुत सारा, तो जिससे टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ होता है वो कूल डाउन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसमें भी किसका रोल है? पानी का। ठीक है, तो पानी को मामूली मत समझो। ओके, नेक्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल एंड नेक्स्ट लिखिए, जॉइंट की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। जॉइंट्स लुब्रिकेशन मतलब जितनी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जैसे ही नेक है, एल्बो है, नीज है, एंकल है, रिस्ट है, ये सब क्या है? जॉइंट है। हमने जॉइंट हेल्थ के सेशन में भी पढ़ा है। तो जॉइंट में जो लुब्रिकेशन होता है, यानी कि ग्रीसिंग बोल सकते हैं इसको, ग्रीसिंग बोलते हैं आम भाषा में सभी। तो जॉइंट्स में लुब्रिकेशन देता है एंड पेन और स्टिफनेस को कम करता है। जॉइंट्स एकदम से पेन कर रहे हैं या स्टिफ हो गए हैं, पैर मोड़ के नहीं बैठ पा रहे हो आप, घुटने मोड़ के नहीं बैठ पा रहे हो, उन सबको बैलेंस करने में हेल्प करता है लुब्रिकेशन। क्योंकि देखो लिक्विड है, लिक्विड पार्ट हर जॉइंट में अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वाटर लुब्रिकेशन जो हमारे जॉइंट्स लुब्रिकेशन है उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखिए, ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन यानी कि दिमागी संतुलन बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है एंड मूड को स्टेबल रखता है। सोचो कितनी सारी चीज़ें करता है। हमारे जो फोकस, कंसंट्रेशन मतलब फोकस, जैसे अभी आप फोकसली सुन रहे हो ना, तो वो वाटर की हेल्प से। मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त को स्ट्रांग बनाता है एंड हमारे मूड को अच्छा रखता है, स्टेबल रखता है। ऐसे नहीं कि आए और फट पड़े किसी पे भी। जैसे होता है ना बच्चे, बड़े तो इतना समझदार हो जाते हैं कि वो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हाँ निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भूखे होते हो और आपको बहुत टाइम से मतलब कुछ जॉब में या काम में कहीं बिजी हो, खाना नहीं खाया, तो क्या आता है? पानी नहीं पिया तो चिड़चिड़ापन आता है। आता है ना, जैसे कह नहीं पाते लेकिन मतलब ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं बच्चे। कई बार कह नहीं पाते, रोते हैं।
तो वो सब चीज़ें क्यों होती हैं? डेफिशिएंसीज की वजह से। तो अगर हम वाटर इनटेक कर लेते हैं उस टाइम पे तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और वाटर इनटेक के साथ अगर फ्रेश हो या हाइड्रेट हो या स्किन बूस्टर हो या अलॉय हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है ना। मूड स्टेबल रहने के साथ साथ हैप्पी भी हो जाता है, हैप्पी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए वाटर के हमारे फायदे और इम्पोर्टेंस। अभी लिखिए रोज कितना पानी पीना चाहिए। ये भी तो जरूरी है मैडम, इतना सारा तो बता दिया आपने, ये तो बताया नहीं कितना जरूरी है, कितना कब क्यों कैसे पीना है। ठीक है, एज के हिसाब से भी बताऊंगी और आपके वेट के हिसाब से भी बताऊंगी। आपके वेट के हिसाब से भी, पहले वेट के हिसाब से जान लेते हैं। हर 20 kg वेट पर 1 लीटर वाटर की नीड होती है। यानी कि आप 20 किलो हैं तो आपकी बॉडी के लिए 1 लीटर पानी की ज़रूरत है। आप 40 किलो के हैं तो आपकी बॉडी को 2 लीटर वाटर की नीड है। आप 60 kg के हैं तो 3 लीटर की। ठीक है, सिंपल है। आप 80 किलो के हैं तो दिन में, पूरे दिन में आपको 4 लीटर पानी पीना है। अब ये 4 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पानी एक साथ नहीं पीना, पूरे दिन में पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप फ्रेश पी रहे हो तो इसमें भी पानी है, ये पानी भी आपका वो 2-3 लीटर में काउंट होगा। आप हाइड्रेट पी रहे हो वो पानी भी आपका 2-3 लीटर में काउंट होगा। बस आपका जो शेक वाला पानी है वो वाला पानी 2-3 लीटर में काउंट नहीं होगा, लेकिन जो शेक के बाद जो पानी पिया जाता है वो 2-3 लीटर में काउंट होगा। मैडम ऐसा क्यों, शेक भी तो पानी में बन रहा है, प्रश्न करिए। ऐसा क्यों, शेक भी तो पानी में बन रहा है। यस, शेक पानी में बन रहा है बट शेक इज आवर फूड। जैसे हम रोटी दाल चावल खाते हैं ना, वो भी तो पानी में ही पकते हैं, दाल भी पानी में पकती है, चावल भी पानी में पकते हैं, आटा भी पानी के साथ ही लगाया जाता है। तो शेक इज आवर फूड, तो फूड वाला पानी काउंट नहीं होगा, फूड के आगे पीछे वाला पिया हुआ पानी काउंट होगा। डन, समझ में आ गया? ओके, अभी कितना पीना है ये पता चल गया वेट के हिसाब से। अब एज के हिसाब से समझते हैं। एक अडल्ट व्यक्ति को पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे आप समझ सकते हो 8 से 10 या 12 ग्लास पानी डेली चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, यानी कि हैवी डेली सुबह शाम वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, तो आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है और तो उस वक्त आपको ज़्यादा पानी की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 60 किलो है और आप 3 लीटर पानी पी रहे हो और आप सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो और वॉक भी कर रहे हो, तो आपको 3.5 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जो जब आप दोनों टाइम शेक पीते हो, सारे न्यूट्रिशन लेते हो, तो वो वाटर इनटेक नेचुरली पूरा हो जाता है, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि हमारा हर न्यूट्रिशन वाटर के साथ ही लिया जाता है। चाहे वो शेक हो, चाहे वो टैबलेट वाले न्यूट्रिशन हो, चाहे वो पाउडर वाले न्यूट्रिशन हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रेट, लिफ्ट ऑफ एंड अ फ्रेश स्किन बूस्टर, एवरी न्यूट्रिशन नीड वाटर। ठीक है, तो वाटर की नीड समझ में आ गई, एज के साथ भी समझ में आ गया, एंड वेट के साथ भी समझ में आ गया। तो क्या हम गलतियां अपनी पहचान लेंगे? अभी तक हम क्या क्या गलती कर रहे थे वाटर के साथ, पहचान लेंगे, और पहचान लेंगे तो सुधार भी लेंगे। ठीक है, चलिए अभी दूसरे सेकंड वाले पॉइंट पे बात करते हैं। अभी वाटर हो गया, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना कि सांस लेना, ऑक्सीजन, वाटर एंड स्लीप। देखिए, स्लीप, निद्रा, नींद उतनी ही जरूरी है जितना पानी पीना। नींद की इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति से पूछिए जो 2 रातों से सोया ना हो, जो 2 रातों से सोया ना हो। अब देखो कौन कौन नहीं सो पा रहा है, क्योंकि पता है कल भी मेरे पास एक कॉल आया, मतलब यहीं पर है वो, मैं नाम नहीं लूंगी, रोज आती हैं क्लास में। वो बोलती है मैडम इस मंथ में मॉर्निंग क्लास नहीं लूंगी। मैंने कहा क्यों? मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर क्या करें? मैडम मेरी नींद पूरी नहीं हो रही ना, मैं रात को 2-2:30 बजे सोती हूँ। मैंने कहा हाँ ये तो लोचा हो गया, वही 2-2:30 बजे सो के तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे नहीं उठ सकते हो।
तो बोलेगी इसलिए मैं इस मंथ देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, इस मंथ नहीं आ रही हूँ मैं। मैंने कहा ऑल राइट, नींद पूरी करिए, आप अपनी शाम वाले सेशन में आने की कोशिश करिएगा। बोले हाँ ठीक है, मैं इवनिंग में आने की कोशिश करूँगी, और सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि फिर मैं अगर उठती हूँ तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मैं पूरे दिन आधी सोई आधी जागी रहती हूँ, जैसे बिन पिए नशे में रहती हूँ। होता है ना कि जैसे पैग लगाए हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं होती तो झूमते रहते हैं, काम तो करते हैं पर होश नहीं रहता, आगे पीछे कौन आवाज़ दे रहा है ध्यान नहीं जाता। तो नींद उतनी ही ज़रूरी है, वरना हमारा पूरा बॉडी का जो एक क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हम अपने होश और आवाज़ में नहीं रहते। तो मैंने उनको बोला नहीं भाई, नींद बहुत ज़रूरी है, आप अपनी नींद पूरी करिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं करेंगे तो वैसे ही स्ट्रेस में रहेंगे, और स्ट्रेस में रहेंगे तो बॉडी की बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो नींद क्यों ज़रूरी है? स्लीप उतनी ही ज़रूरी है जितना वाटर इनटेक। ठीक है, चलिए अब स्लीप क्यों ज़रूरी है उस पॉइंट वाइज लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, बॉडी को रिपेयर करती है। बॉडी को रिपेयर कैसे करती है? दो कंडीशन है क्लास में बैठने की, दो कंडीशन है क्लास में बैठने की। अब फ्रेश अपना फिनिश करते रहिए और टाइम टू टाइम मुझे हाइड्रेशन देते रहिए। मेरे को हाइड्रेट कैसे रखोगे आप लोग? स्माइल करो, स्माइल करते रहो और अपना ये फिनिश करते रहो, क्योंकि सर्दियों में जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, बॉडी को रिपेयर कैसे करती है नींद? नींद के टाइम पर बॉडी अपने टिश्यूज, बॉडी के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज, मसल्स एंड सेल्स, लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, टिश्यूज, मसल्स, सेल्स को रिपेयर करती है जब हम सोते हैं रात को। ठीक है, जब ये प्रॉपरली रिपेयर होते रहते हैं डेली, नॉट इन अ वीक, नॉट इन अ 15 days, नॉट इन अ मंथ, डेली बेसिस पर, तब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हम स्ट्रांग होते हैं, फिर आसपास के कोई भी वायरस हमें टच नहीं कर पाते और एकदम हम मस्त जीते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीजें बैलेंस रहती हैं तो हमारा फूड का जो पाचन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो सब कुछ प्रॉपर चलता है। सोचिए, सोने के टाइम पे इतनी सारी चीजें होती हैं और हमें पता ही नहीं होता, हम तो सपनों में खोए हुए होते हैं। बॉडी तो अपना काम कर रही होती है ना, बॉडी आपसे पूछ के थोड़ी करेगी काम, लेकिन वो अपना रिपेयरिंग जो सिस्टम है उसका, वो होता है स्लीपिंग मोड में। सोना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रेन हेल्थ, यानी कि हमारी जो मस्तिष्क का पूरा फंक्शन है या जो हेल्थ है वो नींद में रिपेयर होती है। मेमोरी इंप्रूव करती है एंड स्ट्रेस को कम करती है और फोकस और कंसंट्रेशन को बेटर करती है डे बाय डे। ये रेगुलर वाली प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 दिन में हम एक बार सो गए। खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक दिन एक रात अगर हम प्रॉपर ना सोए तो हमारी हिल जाते हैं, सब कुछ हिल जाता है ना। तो ब्रेन हेल्थ पर भी उतना ही इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट लिखिए, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जैसे बच्चों में अगर उनकी नींद पूरी ना हो, आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी हो गए या 1 साल तक के जो बच्चे हो गए, वो ज़्यादा सोते हैं, देखा होगा ना आपने। उन्होंने खाना मतलब दूध पिया, या फिर दूध पिया सो गए, फिर उनको भूख लग गई, या जैसे उन्होंने टॉयलेट वगैरह किया, फिर उनको भूख लग गई क्योंकि वो तो लिक्विड पे रहते हैं, फिर उनको भूख लगी, फिर दूध पिया, फिर सो गए, फिर टॉयलेट गए, फिर भूख लगी, फिर दूध पिया, फिर सो गए। यही तो करते हैं छोटे बच्चे, और क्या करते हैं। तो सोते समय उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो हर नींद के साथ बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन केवल बॉडी के बढ़ने के लिए नहीं होता, हमारे माइंडसेट के लिए, हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए भी काम करते हैं जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं। ठीक है, एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं। एपेटाइट को कंट्रोल करना मतलब हमारी भूख को बैलेंस रखना। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अगर परमात्मा ने, अगर नेचर ने रात ना बनाई हुई होती
तो इंसान 2 बार और खा लेता, है ना। 2 बार और खा लेता। जैसे लेट नाइट हम किसी फंक्शन में जाते हैं या घर में भी हम ऐसे स्लीप ओवर कर रहे होते हैं या कुछ पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, तो हम खाते ही तो रहते हैं। पार्टी मतलब खाना, पार्टी मतलब खाना, पार्टी मतलब कचरा फूड। ठीक है। तो इसीलिए नेचर ने रात बनाई है कि कम से कम खाने की बचत हो। बचत तो दूसरी चीज है, हमारा एपेटाइट कंट्रोल रहे। ठीक है। हमारी भूख नियंत्रित रहे, और जब हमारी भूख नियंत्रित रहती है तो हमारा बॉडी फिट एंड फाइन रहता है, क्योंकि रात का टाइम रिपेयरिंग के लिए है, ठूसने के लिए नहीं है। ठीक है। गन्ने की मशीन में पूरे दिन गन्ना डालते रहोगे, रस निकलता रहेगा, लेकिन रात के टाइम पे तो वो रुकेगी, उसको सफाई की ज़रूरत है ना। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी को भी रात के टाइम में उसकी बॉडी अंदर से क्लीनिंग मोड पर रहती है, रिपेयरिंग मोड पर रहती है। इसीलिए हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, और हमारे हार्मोन्स को इनबैलेंस का रिस्क कम हो जाता है जब हमारी भूख नियंत्रित रहती है। तो जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, वो उनके इनबैलेंस होने का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। जैसे थायराइड भी तो एक थायरोक्सिन, थायराइड से जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, वो भी तो एक हार्मोन ही है ना। और हम खाते रहेंगे तो वो सब कैसे इनबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। नेक्स्ट लिखेंगे हार्ट हेल्थ। मैडम हार्ट हेल्थ से दिल का क्या कनेक्शन है? हार्ट हेल्थ से दिल का या नींद का क्या कनेक्शन है? लिखिए, हम जब रात में सो रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, क्योंकि पूरे दिन तो हम सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या बैठे हुए भी हैं, तो हमारा हार्ट तो काम कर ही रहा है ना। हार्ट तो नींद में भी काम करता है, बट वो ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान नहीं होता। ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान नहीं होता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। एंड हार्ट डिस जब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हार्ट आराम से अपने सारे काम करेगा, तो हार्ट के सारे रिस्क कम हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखिए, हमारे मूड को बेटर रखता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, स्टार्टिंग ही इस चीज़ से करी थी कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम आधे जगह आधे सोए रहते हैं, तो हमारे मूड खराब रहता है, हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। ठीक है। तो जब हम पूरी नींद लेके कंप्लीट करके उठते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, और मूड स्विंग्स नहीं होते। ठीक है। इन इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब का रिस्क नहीं रहता। लिखो, बड़े भारी भारी शब्द हैं ये। मूड स्विंग्स, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बड़े भारी भारी शब्द हैं ये, है ना। लेकिन इन सब को कंट्रोल करने का पावर नींद में है। डिप्रेशन वाले लोग जो डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं ना, उनको आसानी से नींद नहीं आती। उनको आसानी से नींद भी नहीं आती। जो नींद आना नेचुरल प्रोसेस है, वो भी उन लोगों को आसानी से नहीं आती। तो उनसे पूछिए नींद की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। जिनको जिनको टैबलेट लेके नींद आती है ना, उनसे पूछिए नींद की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो सो भी नहीं पाते ठीक से। ठीक है। तो जो चीज़ आपको नेचुरली मिल रही है, अच्छे से मिल रही है, टाइम टू टाइम नींद आ रही है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे ही ले रहे हैं, ग्रांटेड, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और टाइम से नहीं सो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी कई कुछ लोग ऐसे थे या हैं जो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते हैं, तो वो अपनी फैमिली को पता है क्या कह के सोते हैं? अब हमने दवाई खा ली है, अब हमें घर में किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं चाहिए। या रूम लॉक करके सोते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। या वो अपने कोच को बोल के सोते हैं कि सुबह की क्लास हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम नींद की दवाई खाकर सोते हैं। तो उनसे पूछिए नींद की इंपॉर्टेंस, जो मेडिसिन खाकर सोते हैं। ठीक है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर जितने टाइम की नींद हमें चाहिए, उतने टाइम की नींद हम प्रॉपरली लें उसको, क्योंकि वो आपको नेचर दे रहा है। वो आपको नेचर दे रहा है। ठीक है। अब पूरे दिन में कितनी नींद ज़रूरी है वो लिखेंगे। चलो, मेरा फ्रेश तो जल्दी से ठंडा हो जाता है।
जल्दी से ठंडा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता पीने में, फिर मुझे गर्म पानी मिक्स करना पड़ता है इसमें। चलो, एक अडल्ट के लिए 18 से 60 साल तक वाले लोगों की बात करेंगे पहले। उन्हें 7 घंटे से लेकर 9 घंटे, 9 घंटे भी सो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, पर 7 से 8, 7 तो कम से कम है ही है, 7 आवर्स आपको सोना ही है, 7 आवर्स। ठीक है। एक टीनेजर, टीनेजर पता है ना, टीनेजर कहाँ से शुरू होते हैं? 13, 12 के बाद क्या आता है? 13, जहाँ से हमारे टीन लगना शुरू हो जाता है काउंटिंग में, वो होते हैं टीनेजर्स। और कहाँ तक होते हैं? 19। तो 13 से 19 वर्ष की आयु तक के लोग कहलाते हैं टीनेजर्स, जिनके आगे टीन लगता है। तो टीनेजर्स को कम से कम 8 to 10 आवर्स, 8 मिनिमम है, मैक्सिमम 10। एंड किड्स, जो छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर से पहले, यानी कि 9 से 12 साल आप समझ लीजिए, उनको, नहीं सॉरी, 12 से 13 तो यहाँ से लग गया ना टीनेजर्स वालों के लिए। किड्स 12 से पहले वाले जितने भी बच्चे हैं, 12 साल से पहले वाले, उनके लिए 9 से 12 घंटे, 9 मिनिमम है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों को डिनर जल्दी कराना चाहिए, उनको जल्दी सुला देना चाहिए, 9 बजे तक बच्चों को सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको 1 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा नींद की ज़रूरत है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है। और अभी पहले पॉइंट में मैंने बताया कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स में हेल्प करता है नींद। तो जब बच्चे जल्दी सोएंगे, पूरी नींद सोएंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, हाइट की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ एंड बोन्स की ग्रोथ, सारी चीज़ें, सारी चीज़ें। हाँ जी तरुण सर बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं सभी। मैम इससे रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में था ये कि बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी मैम। तो मैं किसी डॉक्टर के पास भी गया था कि मतलब इनकी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो डॉक्टर ने अपना उनकी हाइट वगैरह मेजर की और वेट मेजर किया और कहा कि नहीं नहीं ठीक है, वो सही चल रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे सेटिस्फेक्शन आंसर दिया, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था मैम। तो जैसे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड सर्कल में, मैंने डिस्कस किया। तो उनमें से किसी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि भाई आप अपने बच्चों को सुबह को सोने दीजिए, जो सुबह वाली नींद है उसको उनको प्रॉपर लेने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आई डोंट नो कि मतलब उसका बेनिफिट आया या डायनोसेक का आया, पर मैं अभी हैप्पी हूँ मैम, मैं बच्चों की ग्रोथ सही आ रही है। तो थैंक यू मैम, मैं रिलेट हुआ तो मैंने इसलिए शेयर कर दिया मैम, थैंक यू सर। शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे हम सबको कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिलता है सीखने के लिए। तो वाकई में इसीलिए बच्चों को ज़्यादा सोना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है, ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ठीक है। तो किड्स के लिए 9 से 12 घंटे की, एंड जो ओल्डर अडल्ट होते हैं, जो 60 से भी ऊपर वाले लोग जो होते हैं, उनको 7 to 8 आवर्स, मतलब 7 आवर्स तो मिनिमम है बड़ों के लिए। बच्चों के लिए 8 to 9 आवर्स, 1 या 2 घंटा तो उन्हें एक्स्ट्रा सोना ही है। और वो एक्स्ट्रा सोना, ऐसा नहीं कि रात को आप 12 बजे सुला रहे हो फिर सुबह उनको 12 बजे उठा रहे हो, वो चीज़ गलत है। रात को 9 बजे तक सुलाइए और सुबह अपना 7 बजे तक। स्कूल जाने वाले तरु सर का बेटा हाँ ये कर रहा है बड़े मजे से। यस, तो नींद बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। ठीक है। तो आज हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। अभी ये जो हमारा पिलर्स वाला टॉपिक है, ये नेक्स्ट कल या ख़त्म हो सकता है, अगर बचेगा तो परसों तक जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ है वाटर इनटेक एंड स्लीप। जो जितने बचे हुए पॉइंट हैं वो हमारे कल कंप्लीट होंगे, तो कल का सेशन मिस नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें बैलेंस करके रखेंगे, अपने 5 पिलर्स को समझना है पहले, और हम इनमें से क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जानते तो हम सब हैं, है ना, एमबीए तो हम सब हैं, मुझे बहुत आता है, बट कितना हम फॉलो करते हैं ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आने से पहले आप सभी जानते थे ना वेट कम कैसे होता है, अच्छा खाओ, फल खाओ, सब्जियाँ खाओ, टाइम से खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। बताओ किसको नहीं पता ये चीज़ें, सभी को पता है ना। लेकिन एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम वाले पॉइंट में बताना चाहिए वैसे, बट मैं बता रही हूँ आपको। ये सिस्टम जो कम्युनिटी है, इसकी हेल्प से हम सारी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास, मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही हम सबका साथ और हम सबका ही विकास। हम डेली जब सुनते हैं तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग होती है, और बेसिकली जब मॉर्निंग में सुनते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है पूरा दिन। हम जो जैसे आज आपने सुना वाटर इनटेक एंड स्लीप, आज आपका पूरा दिमाग रहेगा इसमें कि मुझे वाटर इनटेक अपना पूरा करना है और मुझे अपना स्लीप को मेंटेन करना है, अगर नहीं हो पा रही है तो। ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्प करती है उन सारी चीज़ों को फॉलो करने, और उससे भी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे पर्सनल कोच, वो जो आपसे पूछते हैं डेली कि आपने ये किया कि नहीं किया, आपने ये खाया कि नहीं खाया। फिर आप फोटो भेजते हो, फोटो में गलती होगी, चलो आज रोटी में घी ज़्यादा दिख रहा है या सब्जी में पनीर ज़्यादा दिख रहा है, तो बता देंगे आज पनीर खा रहे हो, फिर कह रहे हो कि वेट नहीं जा रहा है। मैडम पनीर में तो प्रोटीन होता है, खा सकते हैं, पनीर में तो प्रोटीन होता है बट फैट भी तो होता है। फैट कैसे निकालोगे, पनीर में से फैट कैसे निकालोगे? चलिए ये प्रोटीन वाले सेशन में समझेंगे। ओके, तो अपना अपना शेक ले आओ सभी। एंड हु इज अवेलेबल फॉर प्रेयर? कोई है जो ऐसा प्रेयर करा सके? हाँ जी, चलो चलो जल्दी जल्दी शेक लेकर आ जाओ सभी। शेक 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 टाइम 7:24 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिनके कैमरास ऑफ हैं प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड शेक लेकर आ जाइए, ठीक है, वरना आज से पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी जो शेक चीयर्स के टाइम पर शेक नहीं लेकर आएगा। मैडम पेनल्टी क्या है, आ रहा है? पेनल्टी क्या है? पेनल्टी बहुत जबरदस्त हो जाएगी भाई, फिर आप लोग झेल नहीं पाओगे। चलो चलो शेक लेकर आ जाओ। कोई है जो प्रेयर करा सकता है? प्रेयर 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 प्रेयर, कैमरा ऑन करो। डॉली जी, नए जो जो चैलेंजेस हैं भाई उनको तो शेक चीज स्पेशली करना है। डॉली जी एंड प्रांजल जी, प्रांजल जी आप नए हैं, आपने सेशन सुना है, आपको क्या समझ में आया, आपका क्या गोल है यहाँ पर आने का, आप शेयर कर सकते हैं कैमरा ऑन करके। हम कितने लोग शेक ले रहे हैं पता है? तरुण सर, चंचल मैम, वो तो एक ही स्क्रीन पर है इसलिए वो एक में काउंट होंगे। एक पारुल जी, दो, तीन मैं, चार सुनीता मैम, पांच खुशी मैम जो बना रही हैं, और सुनीता शर्मा मैम। यस, शेक रेडी आपका, वेरी गुड। और हम कितने लोग हैं यहाँ पर? 21। 21 में से 5-6 लोग शेक पी रहे हैं बस। शालू मैम का भी रेडी है, यस 7। 7 लोग शेक चीयर्स कर रहे हैं। बाकी, बाकी क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे नहीं, ऐसे नहीं तो चलेगा, ऐसे तो चलेगा ही नहीं, ऐसे तो चलेगा ही नहीं। अगर आप मॉर्निंग में शेक नहीं पी सकते हैं तो प्लीज़ सेशन लीव कर दीजिए। और क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो फिर आप बोलते हो कि हमारा तो रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि आप टाइम से कुछ कर ही नहीं रहे फॉलो। एंड वेयर आर ऑल कोचेस? कोचेस प्रियंका मैम, प्रीति मैम, निधि मैम, पारुल मैम, सभी लोगों को शेक चीज करना है, शेक चीज के टाइम। चलो आ जाओ। ऑलराइट, चलिए प्रेयर हम ही करते हैं आज। नारायण नारायण। सब अपना शेक अपने हाथ में रखेंगे, और शेकर अगर बंद है तो खोल के रखेंगे। ठीक है, शेकर अगर बंद है तो खोल के रखेंगे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा व जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है।
और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि भी नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, हम खुश और संतुष्ट हैं, हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं और हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। और ऐसा प्रबल विश्वास कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा प्रबल विश्वास है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। Cheers everyone, cheers, cheers, cheers. Take a sip. शेक वाली फोटो, थैंक यू। शेक वाली फोटो। वेरी गुड। तरुण सर ने अपने बच्चे भी ट्रेंड कर दिए हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। चीयर्स एवरीवन, चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। एंड जब ये फर्स्ट सिप जाता है अंदर तो क्या आवाज आती है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जो हमारे ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, शेक के साथ हम ले लेंगे अपने सारे न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं। अपने अपनी टैबलेट किट निकाल लीजिए और प्लीज शेक चीयर्स सभी को करना है शेक के टाइम पर। ओके, अपना न्यूट्रिशन लेकर आ जाइए सभी। ओके, चलिए। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स एवरीवन। यस, इवनिंग सेशन भी आपको अटेंड करना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इवनिंग सेशन में कर सकते हैं, अपने ग्रुप में कर सकते हैं। और ग्रुप में फोटोज नहीं आ रही हैं, फोटो भेजिए, अपने फूड पिक भेजिए, इवनिंग शेक का पिक जरूर भेजिए, सबको भेजना है। ठीक है, यस, ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। कल कल सैटरडे है, परसों संडे आपका छुट्टी रहेगी। संडे को स्कूल बंद रहता है ना। यस, एंजॉय करो, घूमो, फैमिली को टाइम दो और मस्ती करो। बस मस्ती के नाम पर कचरा नहीं खाना है। पार्टी मतलब हेल्दी फूड, पार्टी मतलब समोसा पिज्जा नहीं। ओके, चलिए। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं एंड एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। Thank लव you, यू, thank लाइक you, यू, ma'am. रिस्पेक्ट यू Thank you, एवरीवन। thank so थैंक यू you, सो much. मच, thank थैंक you, यू सो ma'am. मच, So थैंक यू सो love you, मच। like, respect Thank you you. so much. Love you, थैंक like, यू मैम, थैंक यू respect you, सो ma'am. मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Love you, like, respect you all.